Hey everyone, Gunjan Arora this side and I welcome you to the Trading as Profession Academy. इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। CPI डाटा आज आना था, आया आज यूएस के अंदर CPI डाटा आया। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आप लोग बहुत सारी रिक्वेस्ट करते थे पहले भी। सो मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे पूछा था आप सब लोगों से कि क्या आप CPI के बारे में जानना चाहते हैं, तो बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया और बहुत सारी व्हाट्सएप भी मुझे आई। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारा प्यार इस पोस्ट पे आपने दिया और मुझे सब ने कहा कि यस CPI के बारे में जानना चाहते हैं, ये आपने यहाँ पे बताया। सो हियर इट इज़ गाइस, CPI के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स होता है, जो कि यूएस के अंदर ये रिसर्च करता है कि मार्केट में महंगाई कितनी है इस टाइम पे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आए। मार्केट में महंगाई कितनी है ये बताता है BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये क्या करता क्या है, क्या मतलब है इस चीज़ का? महंगाई दर जानने के लिए ये एक BLC है जो कि आपको डिसीजंस लेने में, फर्दर सरकार को डिसीजंस लेने में अबाउट रेट हाइक्स, इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बारे में, या महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स लेने पड़ते हैं उनके बारे में बताता है। सो इसका बेसिकली रोल ये होता है कि किसी भी कंट्री की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर मेजर्स लिए जाते हैं। वो क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अगर किसी कंट्री की महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे? हाउ? इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है गवर्नमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके कंट्रोल किया जाता है महंगाई को। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं किसी कंट्री के, तब मार्केट में लोन्स महंगे होते हैं। तो क्या होता है गाइस? लोन्स महंगे होने के बाद लोग खर्चा कम करते हैं। ठीक है, खर्चा कम करते हैं क्योंकि लोन की दरें जब महंगी हो जाती हैं तो उनके पास पैसे की कमी होती है। पैसे की कमी होने से मार्केट में जो महंगाई चल रही है, क्योंकि लोग खर्चा कम करेंगे तो महंगाई धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी। ये एक सिस्टम होता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके महंगाई को कम करने का। ये किसी भी कंट्री के अंदर मेजर उठाया जाता है। इंडिया में भी ऐसे होता है और यूएस में भी ऐसे होता है। तो इसके बारे में जानकारी कहाँ से लेते हैं? ये फॉरेक्स फैक्ट्री है, वैसे तो यहाँ भी जानकारी मिल जाती है, बट मैं आपको investing.com पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से CPI के बारे में जाना जा सकता है। सो हेयर इट इज़ गाइस, ये डाटा है। दो तरीके के डाटा होते हैं CPI के बारे में, मैं दोनों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक है गाइस कोर CPI, यानी कोर CPI, और एक नॉर्मल CPI। कोर CPI में क्या फ़र्क आया है देखिए, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। प्रीवियस जो था वो 5.7 चल रहा था परसेंटेज में, और जो फोरकास्ट, ये फोरकास्ट क्या होता है? ये फोरकास्ट होता है जब मार्केट किसी भी नंबर को फैक्टर इन कर लेती है कि यार इतना आएगा, तो वो था 0.20 के नीचे, यानी 5.5 के आसपास, बट आया कितना? 5.6, यानी जो फोरकास्ट था उससे बड़ा आया और एक्चुअल से थोड़ा सा घटा हुआ आया। अब ये हो गया मिक्स क्लू, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे। अगर बाई चांस जो प्रीवियस डाटा था वो था 5.7, ठीक है, अब 5.5 था, अगर मान लीजिए फोरकास्ट, अगर तो 5.5 आता तो मार्केट इसको बड़ा अच्छा मानती, ठीक है, नॉर्मल मानती, कुछ ज़्यादा हलचल नहीं होती। अब आया है 5.6, यानी फोरकास्ट से ऊपर, एक्चुअल से नीचे। तो जब भी ऐसे कभी क्लू आते हैं ना, तो मिक्स क्लू के टाइम पे मार्केट प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाती और वो फ्रेश डाटा का वेट करना पड़ता है कि किस तरह से फ्रेश डाटा बने। देखो, मैं हूँ डाटा ट्रेडर, मैं डाटा से बात करता हूँ, और डाटा यानी कि चाहे वो CPI नंबर्स हों, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल बात बता रहा हूँ आपको। अगर
ओपन इंटरेस्ट के डाटा यानी जो पोजीशंस इस टाइम पे मार्केट में बनी हुई हैं उस डाटा की बात भी करूं अगर मैं आपसे, तो उसके अंदर भी उसके अंदर भी आपको फ्रेश डाटा का वेट करना पड़ेगा अब इस टाइम पे। अब ये है जो यूएस का नॉर्मल सीपीआई ईयर ऑन ईयर होता है, ये ईयर ऑन ईयर, तो इसके अंदर पहले आया था 12 जनवरी को, अब आया है आज 14 फरवरी को, और ये प्रीवियस था 6.5, फोरकास्ट इसका बहुत कम था 6.2 और आया है 6.4। ये भी प्योरली मिक्स एक क्लू हो गया। अब ये मिक्स क्लू होने के चक्कर में मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया, चलिए देखते हैं इसको कैसे रिएक्ट किया। यूएस 30 के अंदर आप देखें पहले अचानक से एक मार्केट ना ऊपर की तरफ गई, क्योंकि किस लिए गई, क्योंकि मार्केट में जो इंटरेस्ट जो सीपीआई था वो थोड़ा सा कम आया, यानी जो प्रीवियस से कम आया, लेकिन वापस नीचे आ गई मार्केट, वापस नीचे आ गई, और इतनी ज़्यादा इसके अंदर वॉलेटिलिटी थी। वापस नीचे आने का रीज़न ये था कि फोरकास्ट था वो आपका कम होने का, जैसे कि मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, फोरकास्ट था आपका 5.5 का, लेकिन आया कितना 5.6। ये कोर है और ये नॉर्मल है, इसमें 6.2 का फोरकास्ट था और एक्चुअल में आया कितना 6.4। तो इस वजह से मार्केट में फुल ऑन वॉलेटिलिटी हो गई, और यहाँ आप देखो डॉलर के अंदर भी एकदम सुपर तरीके से वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली। अब क्या इससे हम आइडिया लगाएं, इससे आइडिया सिंपल ये लगता है गाइस कि फ्रेश डाटा का वेट करेगी मार्केट, और कल हमारी इंडिया की मार्केट में हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कल है वेडनेसडे, यानी आज वेडनेसडे है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 1:37 रात के हो चुके हैं। वेडनेसडे को आज मार्केट में आप थोड़ी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। इंडिया का मार्केट का जो डेटा है वो थोड़ा सा बुलिश बना हुआ है ना, बुलिश बना हुआ है। अब ये बुलिश डाटा को कैसे हैंडल करेगी मार्केट, क्योंकि मार्केट तो नीचे आ गई, ठीक है। या तो यूएस मार्केट जिस तरह अभी कर रही है बिहेव, मुझे लगता है कि अगर इस एरिया से, या आप मार्क कर लीजिए इसको, अगर यूएस मार्केट इस एरिया से ऊपर जाती है, इस एरिया से ऊपर जाती है, देन इट्स ए बुलिश साइन। ये बहुत अच्छा एरिया है, ये बहुत एक अच्छी सी चीज़ हो रही है यहाँ पे, मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज़ हो रही है। सो अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है देन हमारी मार्केट भी बुलिश साइन दिखाएगी आपको, और अगर ये यहीं खड़ा रहता है तो हमारी मार्केट कल वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगी। वॉलेटाइल मार्केट होने की वजह से स्टॉप लॉस हंटिंग टाइप का एक मार्केट में बिहेवियर देखने को मिलेगा आपको, यानी कि अगर डाटा हमारा बुलिश बन के गया हुआ है और ये नीचे चली गई है तो कंफ्यूज हो जाएगी मार्केट, और इस कंफ्यूजन के अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसी मूवमेंट्स आएंगी। फ्रेश डाटा कल ना हम फ्रेश डाटा की वेट करेंगे, फ्रेश डाटा के अकॉर्डिंगली हम अपने डिसीजंस लेंगे कि किस तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी सामने लेके आता हूं, सो दैट कि आप उसके ऊपर भी एक डिसाइड कर सकें। यहाँ 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है, और ये एक आप देखेंगे कि ये एरिया, मैं आपको यहाँ पे 30 मिनट करता हूँ चार्ट को, ये जो मैंने यहाँ पे जोन बनाया है, इस जोन को देखिए आप, इस जोन का अगर ब्रेकआउट होता है, अगर बाई चांस जैसे कल नीचे खुली, अगर बाई चांस मार्केट यूएस के ऊपर नहीं जा पाती रात भर में, और हम खुलते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है, अब बिल्कुल कंफ्यूजन के जोन में खुल गए, और मार्केट जो है वो क्योंकि डाटा बुलिश बना के गई है तो एक बार हो सकता है ऊपर जाए, इस एरिया से फिर से रेजिस्टेंस ले। अब यहाँ पे फ्रेश डेटा काम करेगा, यानी जो पोजीशंस फ्रेश तरीके से लोग बनाएंगे, बड़े प्लेयर्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करेगी। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो बात करते करते यूएस मार्केट थोड़ा नीचे जा रही है, देखिए ये साइन अच्छा नहीं है। अगर ये यहाँ से नीचे जाती रही तो मार्केट, अपनी मार्केट भी, इंडियन मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है जी, ठीक है। सो फ्रेश डाटा जब बनेगा आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकेंगे। ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, ये बहुत फ्रेश लेवल्स हैं, ये बैंक निफ्टी के हैं और ये निफ्टी के लेवल्स हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे से काम करने चाहिए, मेरी ऐसी उम्मीद है।
और टेलीग्राम पे अगर आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ऑफिशियल ट्रेडिंग एज प्रोफेशन ऑफिशियल चैनल पे जाइएगा। फेक बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं हमारे नाम से, हमारे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे फेक चैनल के पास हैं, बट आप उनके पास मत जाइए। और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनी काइंड ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड ऑल दैट। मैं इस चीज़ों में नहीं हूँ। हमारी एकेडमी स्टडीज़ पे फोकस करती है, ना कि किसी तरीके के गलत लालच के अंदर आपको फंसा करके कोई ऐसा काम हम नहीं करते हैं। सो प्लीज़ अपनी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, सो ध्यान रखिएगा गाइज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और भी कंटेंट के वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, बट मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिला। डेफिनेटली मैं एडिट करके उसको आप तक पहुंचाऊंगा जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो में आपको वैल्यू मिली या क्या। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।